नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी बाग में 2 दिवसीय मंडलीय शाक भाजी एवं फल पुष्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय करियर गाइडेंस मेले का हुआ आयोजन। महाशिवरात्रि से पूर्व काशी में आस्था का उमड़ा जन सैलाब, सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा हो रहे खास इंतजाम। और युवक की निर्मम हत्या की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। कंपनी बाग में 2 दिवसीय मंडलीय शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। वाराणसी विकास प्राधिकरण, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, नगर निगम वाराणसी, पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, निजी पौधशालाओं और शीत गृहों के सहयोग से राजकीय अलंकृत उद्यान कंपनी बाग में 2 दिवसीय मंडलीय शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल रहे, जिनके कर कमलों से इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस प्रदर्शनी के साथ 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाउस खेती सहित कृषि क्षेत्र के नवीनतम तरीकों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में सरकारी संस्थाओं, महाविद्यालयों, उद्यमियों, निजी पौधशालाओं, रेलवे और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रतिभागियों ने अपने प्रदर्शन प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी 18 वर्गों और 154 श्रेणियों में आयोजित हुई, जिनमें शाक भाजी, फल, गुलाब के कटे फूल, डहेलिया, सजावटी फूल, गमलों में लगे पौधे, कैक्टस, औषधीय पौधे, वर्टिकल गार्डन और रंगोली जैसे विभिन्न प्रदर्शन शामिल रहे। इस वर्ष प्रदर्शनी में बच्चों के लिए छोटा भीम और भालू की आकृतियों के साथ झूला और अन्य खेल लगाए गए, जिनका बच्चों ने खूब आनंद लिया। इसके अतिरिक्त डॉल्फिन, जीआई आम, बनारसी पान, रामनगर भाटा, करौंदा, भरुआ मिर्च और अन्य आकर्षक पौधों की टैपियरी और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जहां पर लोगों ने पहुंचकर सेल्फी ली। और कहाँ लगाएंगे? ठीक है, धन्यवाद। हम लोग सर इनको 6 लाख इधर 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 और अच्छा काम करिए। राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया। वाराणसी में शनिवार को राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जनपद स्तरीय करियर गाइडेंस मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र प्रदान किया गया। प्रोफेसर मुमताज अंसारी ने बच्चों को करियर कैसे चुने इसके संदर्भ में जानकारी दी, साथ ही तनाव मुक्त विद्यार्थी जीवन के लिए भी सुझाव दिए। इस दौरान प्रमुख रूप से डॉक्टर राम शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, बिहारी लाल शर्मा, अरुण तिवारी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन हिमांशु तिवारी ने किया। करियर
क्योंकि तुम्हारे ये सब सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है, सो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैरियर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, तुम्हारे लिए बेटा, मैं तुमसे एड्रेस कर रहा हूं ना, तो तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से अपने नेचर, अपने इंटरेस्ट और अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हें अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहिए, सोचना चाहिए कि तुम क्या बनने में तुम्हारे लिए बेहतर हो। दूसरी चीज, चैलेंजेस, चाहे वो कैरियर किसी भी चीज का हो बेटा, चाहे मैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियरिंग बनने का, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का, सब में चैलेंजेस हैं। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत लाना, ये भी बहुत बेसिक बुनियादी जरूरी चीज है, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महाशिवरात्रि से पूर्व काशी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ महोत्सव के अंतिम पर्व महाशिवरात्रि से पहले भोले की नगरी काशी में आस्थावानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर के चारों द्वार से प्रवेश के लिए कई किलोमीटर की लाइनों में भक्त घंटों इंतजार करने के बाद बाबा का दर्शन कर अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि में श्री काशी विश्वनाथ धाम में संभावना जताई जा रही है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भक्त भोलेनाथ की नगरी में मौजूद रहेंगे। महाकुंभ के बाद परंपरा के अनुसार नागा साधु भी गंगा स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं, जिसे देखते हुए एक तरफ जहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है, वहीं सभी को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के लिए बैरिकेडिंग से भी मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले रास्ते और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़े आस्थावानों के जन सैलाब की है। महाकुंभ का पर्व अपने अंतिम चरण यानी महाशिवरात्रि के करीब पहुंच चुका है। महाशिवरात्रि के पर्व पर इस बार श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दरअसल 12 वर्षों के बाद हर महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़ों के नागा साधु, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, महादेव की नगरी काशी में गंगा स्नान पर पेशवाई जुलूस के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करने अपने कुल देवता के साथ मंदिर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ 144 साल के बाद इस महाकुंभ में साक्षी बनने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज आए, जिसे देखते हुए मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत गणेश पूजन से हो चुकी है और इस बार बाबा के भक्त अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ महादेव का अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही अपील भी जारी की गई कि भीड़ अधिक होने के कारण अस्वस्थ लोग और बुजुर्ग ऑनलाइन बाबा का दर्शन करें। तो वहीं काशी जोन के डीसीपी गौरव वंशवाल ने बताया कि महाकुंभ के अंतिम चरण में आने के कारण वर्तमान में काशी के भक्तों की भी भीड़ अधिक हो गई है। सभी को गंगा स्नान से लेकर धाम में सुगम दर्शन के लिए सभी प्रवेश मार्ग पर बैरिकेडिंग से अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन से गंगा घाट से लेकर मंदिर तक निगरानी रखी जा रही है। महाशिवरात्रि को देखते हुए किस तरह जैसे कि अब कुंभ मेला जो है वो अपने अंतिम चरण में है और उसी को लेकर के दर्शनार्थियों की और भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आगमन हो रहा है बनारस में। और महाशिवरात्रि पे जो मंदिर है यहाँ पे काशी विश्वनाथ, उस पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे। सभी को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो स्नान है उसको लेकर के घाटों पे फ्लड कंपनियां पीएसी की और एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी में सुगम दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है सबके लिए। सर देखा जाए तो क्या नाम जो नागा साधु लोग भी आएंगे महाशिवरात्रि के लिए दर्शन करेंगे, उनके लिए भी किस तरह का प्रोसेस है? देखिए, नागा साधुओं का एक परंपरागत यहाँ पे दर्शन का समय फिक्स रहता है और उसी को लेकर के अर्ली मॉर्निंग दर्शन के समय रिक्वेस्ट किया गया है साधुओं से और अभी बैठकें की जा रही है और जो भी उसमें सहमति बनेगी उस पर उस अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सर जिला प्रशासन के द्वारा अनाउंस भी लगातार गंगा आरती जैसे कि 26 तारीख तक बंद है, इसको लगातार अनाउंस किया जा रहा है और जो घाटों पे नाव है वो भी 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब नहीं चलानी
दी जा रही है ताकि कोई घटना ना हो पाए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवक की निर्मम हत्या की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय लोहता थाना अंतर्गत ग्राम सभा कोटवा निवासी भैयालाल पटेल की निर्मम हत्या की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने हेतु लखनऊ से वाराणसी आए, जहां कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर स्वागत के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय वाराणसी कैंट स्टेशन से सीधे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार ने गोपाल राय को बताया कि मुख्य अभियुक्त में प्रमुख रूप से अशरफ अली, मुराद अली, रिजवान प्रधान, बदरुजमा अज्ञात 4 अन्य लोगों के द्वारा भैयालाल पटेल की बुरी तरह से मारपीट कर हत्या की गई और शव को बुरी तरह जला दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि दुखी परिवार के साथ खड़े होने वाले एवं हत्या पर विरोध प्रकट करने वालों में 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR किया गया है और बताया गया कि लोहता थाना प्रभारी और कोटवा चौकी इंचार्ज की घोर लापरवाही की शिकायत वहां के ग्रामवासी लिखित माध्यम से कर चुके हैं। ये भी कहा कि अगर न्याय एवं सुरक्षा नहीं मिलती है तो वहां के हिंदू परिवार कहीं और पलायन करेंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि 3 दिवस में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कड़ी कार्रवाई हेतु मिलेंगे। कल मैं अपने कार्यालय में बैठा था तो वाराणसी के लोहता थाना अंतर्गत कोटवा ग्राम से एक फोन आया कि साहब यहाँ पर एक भैयालाल पटेल जो गरीब आदमी था, पेंटिंग उंटिंग करके अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करता था, उसकी हत्या कुछ जिहादियों द्वारा कर दी गई और हत्या करने के पश्चात उसकी आंख निकाल ली गई, उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया और सर तो पूरा ही जला दिया गया, चेहरा आप पहचान नहीं पाएंगे, गुप्तांग भी काट दिया गया। ये सारी चीज को देख करके आज मैं आया और आने के बाद पीड़ित परिवार से मिला। पीड़ित परिवार के बाद हमने इंस्पेक्टर लोहता से बात किया। उन्होंने कहा कि मैं 4 लोगों को गिरफ्तार किया हूं, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। मुख्य अभियुक्त 1 गिरफ्तार हुआ है। 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिल्कुल कमजोर और गरीब आदमी, वो जो खाना पूर्ति के लिए उन्होंने किया है। तो परिवार और पीड़ित परिवार के लोगों ने ये बताया कि एक मोटी रकम लेकर के पुलिस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। जहां पर 25,000 मुसलमान हैं, वहां पर मात्र हिंदू की संख्या 200 है। वहां पर PSC भी पहले लगी हुई थी, आज के डेट में PSC भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सभी प्रकरण को लेकर के हमने सोमवार तक बताया कि मुख्य अभियुक्तों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम लोग मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद जी को अवगत कराएंगे। बाकी 10 लाख रुपया नगद और इनको परिवार को एक रहने के लिए आवास जो नहीं है उसकी भी मांग करेंगे। तो अंदर किनको आपने ज्ञापन दिया और क्या? नहीं, अंदर ज्ञापन देने की बात नहीं थी। ये मामला ये नहीं कि छोटा मोटा है, DM को हम लोग ज्ञापन देते हैं कोई काम बन जाए। काम होना है लखनऊ से, दमदारी के साथ, करंट के साथ उसकी मदद करते हैं हम लोग। अभी देवरिया में हत्या हुई थी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, वहाँ इंस्पेक्टर का मैंने चापा कि तुम्हारे खिलाफ हम लोग धरना देंगे दिल्ली और लखनऊ में। आप लोग के मांग करने के बाद भी अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन अगर नहीं एक्टिव होती है तो आगे आप क्या रणनीति? नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग वहीं से दबाव बनाएंगे। मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री और उनके। जैसा कि आपने मामले की बात की, उसमें खुलासा भी पुलिस लाइन में हो चुका है और 4 अभियुक्त में आज जो पता चला है, हमारे जांचोपरांत लोगों से मुलाकात जो हुई है उसमें मेन 4 अभियुक्तों में 1 की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य अभियुक्त वहाँ टहल रहे हैं। अच्छा, जो 3 है वो गलत गरीब हैं, उनको दिखाया गया है, जिसका वास्तव में देखा जाए तो पीड़ित परिवार के साथ साथ थाने के भी लोगों ने बताया कि 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
3 लोगों को हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया, आपने उनसे कुछ नहीं, इंस्पेक्टर से मैंने कहा तो इंस्पेक्टर को बात से ही लग रहा था कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हकलाहट उनके बातों में थी। जब पीड़ित परिवार कह रहा है कि इन्होंने हत्या किया तो गिरफ्तारी करनी चाहिए, नहीं मिल रहे तो कुर्की करना चाहिए, कानूनी टाइट व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं हुई। मिला जुला के वो नाकामी अपनी छुपाने में लगे हुए हैं। नाकामी के साथ साथ वो मैनेजमेंट अपना आपस में कर लिया, अभियुक्त और थाना प्रभारी मिल करके, और इसकी जांच भी हम लोग कराएंगे। और निश्चित रूप से ऐसी जांच में थाना प्रभारी को सस्पेंड भी होना पड़ सकता है। ये प्रक्रिया लखनऊ से ही होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बरेका निर्मित विद्युत रेल इंजन का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। बनारस रेल इंजन कारखाने में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बरेका द्वारा निर्मित विद्युत रेल इंजन वैप 7 का हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर बरेका महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह सहित सभी अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत लोकोमोटिव निर्माण में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से दिए गए मंत्र के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में बरेका ने अब तक 375 लोकोमोटिव बनाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि के लिए संपूर्ण बरेका परिवार गर्व का अनुभव कर रहा है। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिला। वित्त मंत्री ने बरेका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का निर्मित 375वां लोकोमोटिव राष्ट्र को समर्पित किया और स्वयं ड्राइवर कैब में बैठकर इसकी तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली। उन्होंने बरेका के समर्पित अधिकारियों कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। इस अवसर पर महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह एवं मुख्य प्रमुख विद्युत इंजीनियर एसके श्रीवास्तव ने बरेका की उत्पादन गतिविधियों एवं तकनीकी विषयों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इससे पूर्व वित्त मंत्री के लोकोमोटिव फ्रेम शॉप पहुंचने पर महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने आगवानी की एवं बरेका परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वित्त मंत्री ने लोको असेंबली शॉप, ट्रैक्शन असेंबली शॉप और लोको टेस्ट शॉप का सूक्ष्म एवं गहन निरीक्षण किया। साथ ही लोको निर्माण प्रक्रियाओं का गहनता से अवलोकन भी किया। भ्रमण के दौरान कारखाना परिसर की साफ सफाई, तकनीकी विशेषताओं की उन्होंने उन्मुक्त कंठ से सराहना की। इस मौके पर रेलवे बोर्ड सदस्य ब्रिज मोहन अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। लोकार्पण समारोह में बरेका के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर एसके श्रीवास्तव, प्रधान वित्त सलाहकार अजय श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य इंजीनियर विनोद कुमार शुक्ल, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद नरूल होदा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मान बोलो, खड़े होके बोलो। साथ ही मैं बरेका के महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह जी से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। Doing good job. Keep it up. Thank you. अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वाराणसी में अधिवक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। नाराज अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन से पहले उन्होंने पूरे कचहरी परिसर में जुलूस भी निकाला। सेंट्रल, बनारस और बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के बाहर जुटे अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अधिवक्ताओं के हित से खेलने का प्रयास किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2025 में लाए जाने वाले अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में देश भर के वकीलों का प्रदर्शन जारी है। बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता कचहरी में सेंट्रल बार के सभागार में जुटे और वहां से जुलूस की शक्ल में पूरे कचहरी परिसर में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर डीएम ऑफिस के बाहर पोर्टिको के नीचे प्रदर्शन किया। वकीलों ने कहा, केंद्र सरकार अधिवक्ता समाज को सुरक्षा और सुविधा तो दे नहीं पा रही, लेकिन उसकी आवाज दबाने का कुचक्र रच रही है। सरकार को संशोधन बिल के माध्यम से प्रस्तावित कर रही है, उसमें अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता छीनने का कुचक्र रचा गया है। अधिवक्ताओं को विनियमित करने की शक्ति बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पहले से निहित रही है। यहाँ सरकार कुछ सदस्य और नामित करेगी जो सरकार के लोग होंगे, और उसके बाद इन संस्थाओं में दखल होने के बाद वो अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता छीनने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के विरोध में यह आंदोलन। इस विषय को लेकर के आपने उच्च अधिकारी गण को भी अवगत कराया? जी, हम लोगों ने एडीएम के माध्यम से पत्र दिया है, जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा, भारत सरकार उसका संज्ञान लेगी। अगर से आप लोगों की बातों का संज्ञान में नहीं लेते तो इसके आगे क्या प्रोसेस है? तो हमारी संस्था ने बार काउंसिल में ये निर्देश दिया था कि आज हम आंदोलन एक दिन का करेंगे। अगले चरण में 25 तारीख को फिर उन्होंने कार्य बहिष्कार और जिला मुख्यालय को बंद कराने का रजिस्ट्री और ट्रेजरी को यह निर्देश दिया है। लगातार आप लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी वकीलों की मांगे पूरी नहीं होती है, इस प्रकट में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आपका कहना सही है कि हम लोग लगातार, क्योंकि हमारे पास कोई और अस्त्र नहीं है अपनी बातों को मनवाने के लिए, लिहाजा हम लोग को हड़ताल मजबूरी में करते हैं, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जाती तभी मैं करता हूँ। परंतु जो ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है, उसमें हमें टोटल बंदिश लगा दिया जा रहा है कि मैं अपनी बात को कहीं भी कुछ, इवन आपको मैं बता दूं, कोर्ट में भी अगर मैं जिस तेवर में अगर बात करना चाहूँगा तो उसमें भी कदाचार के परिवी में आऊँगा और मुझे सजा की कार्रवाई होगी। तो लिहाजा ऐसे कानून का हम लोग विरोध करते हैं। 2015 के पहले तो ये नहीं था। 15-16 की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं कि पूर्व में भी कम से कम हम लोग इसलिए प्रसन्न हैं कि इस बार आम जनमानस से आपत्ति मांगी गई है। इसके पूर्व में जितने भी संशोधन किए गए हैं, किसी में आपत्ति नहीं मांगी गई है। तो मैं सरकार को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम आपत्ति मांगी है और हम लोग की आपत्तियों पर निश्चित तौर पे सरकार विचार करेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी बाग में 2 दिवसीय मंडली शाक भाजी एवं फल पुष्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। राजकीय क्वीन सेंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय करियर गाइडेंस मेले का हुआ आयोजन। महाशिवरात्रि से पूर्व काशी में आस्था का उमड़ा जन सैलाब, सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा हो रहे खास इंतजाम। और युवक की निर्मम हत्या की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।